और अब वो खबर जिसने 5 लाख की आबादी वाले देश मालदीव को शर्मिंदा कर दिया है और मालदीव को अमिताभ बच्चन ने दिखाया आईना। इस वक्त की एक बड़ी खबर जहां भारत के समुद्री तटों को बेमिसाल बताया, लक्षद्वीप अंडमान को बताया बेहद शानदार। हम भारत हैं और आत्मनिर्भर हैं, अमिताभ बच्चन की तरफ से कहा गया। हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। आपको बता दें, वीरेंद्र सहवाग के पोस्ट पर अमिताभ बच्चन की ये प्रतिक्रिया थी। और सीनियर बच्चन के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए बयान की डिटेल अब आपके सामने। ये बयान हम आपको दिखाते हैं जिसमें उनकी तरफ से मालदीव विवाद के बीच ये बयान सामने आया है। कहा गया, हमारी अपनी धरती बहुत ही अच्छी है, मैंने लक्षद्वीप से लेकर अंडमान तक देखा है और ये गजब के सुंदर लोकेशंस हैं। वहाँ मंत्रमुग्ध करने वाले तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ के अंडर वाटर अनुभव ऐसे हैं कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पे आंच मत डालिए। जय हिंद, ये अमिताभ बच्चन की तरफ से लिखा गया। हालांकि मालदीव पर भारत का रुख भी सख्त है। एक और बड़ी खबर, जहां मालदीव के उच्चायुक्त को समन किया गया और आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समन को लेकर यह बड़ी खबर आई। आपको बता दें, मालदीव के उच्चायुक्त ने विदेश मंत्रालय में सफाई भी दी है। तो भारत में कड़ी प्रतिक्रिया के बाद बैकफुट पर मालदीव को लेकर बड़ी खबरें आई हैं, जहां आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया और घुटनों पर आई मालदीव की मौजूद सरकार। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर टिप्पणी की थी और भारत की नाराजगी से मालदीव में जिस तरीके से हलचल हुई, बेचैनी बढ़ी, उसके बाद अब सख्त एक्शन भी लिया जा चुका है। इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुक कर गए और आपको बताएंगे घुटनों पर आए मालदीव को लेकर क्या बड़ी खबरें सामने आई हैं, क्योंकि एक्शन जिस तरीके से लिया गया उसमें 3 मंत्रियों के सस्पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है और उन्हीं की तस्वीर और नाम जमाल शरीफ और मरियम शिवना के साथ साथ अब्दुल्ला महजूम माजिद के सस्पेंशन को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। और इंपॉर्टेंट यह है कि मालदीव सरकार की तरफ से बकायदा बयान सामने आ गया कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात करने का हक है। इस बयान में यह भी कहा गया, लेकिन अपनी राय जिम्मेदारी से देनी चाहिए और बयानबाजी से नफरत और दुश्मनी ना फैले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और यह भी कह दिया गया कि ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है, बड़ी खबरें हैं, जहां मालदीव विवाद के बीच ही यह खबर सामने आई है कि हजारों होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट्स रद्द हो रही हैं। मालदीव में होटल्स की बुकिंग रद्द कर रहे हैं भारतीय, और ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप ने नई बुकिंग सस्पेंड कर दी है। मालदीव के लिए पहले से बुक टिकट भी मान्य रहेंगे। हालांकि मालदीव की फ्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड करने को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर इस विवाद के सामने आने के बाद आई है। पूरा मामला आखिर ये है क्या, इस बारे में क्विक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि मालदीव में होटल बुकिंग रद्द कर रहे हैं भारतीय। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारतीयों की 10,500 होटल बुकिंग रद्द करने को लेकर यह खबर सामने आई है, जहां भारत से टूरिस्ट के 5,520 विमान टिकट्स भी रद्द हो चुके हैं और ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप ने बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। यहां तक कि हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने के बाद ये जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, कई सेलिब्रिटीज लक्षद्वीप को भी जिस तरीके से मालदीव से बेहतर बता रहे हैं, बड़ी खबरें इस पूरे विवाद के बाद सामने आ रही है। क्योंकि अब एक इंफॉर्मेशन आंकड़ों के लिहाज से भी आपके सामने होगी, जिसमें आपको बताएंगे कि भारत से कितने टूरिस्ट हर साल मालदीव का रुख करते हैं। और क्योंकि हम टूरिज्म की जहां बात करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होगी, भारतीय उच्चायुक्त मालदीव की तरफ से ये इंफॉर्मेशन और डेटा बकायदा सामने आया है कि किस तरीके से साल 2018 में जहां पर्यटक 90,474 होते थे, वही पर्यटक 2019 में 1,08,000 बताए गए और उसके बाद ये आंकड़ा 2020 में बढ़कर 63,000, क्योंकि कोरोना था इस वजह से ये आंकड़ा 63,000 तक ही कोरोना की वजह से कम रहा। लेकिन खास बात यह है कि मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही आते हैं। और ये जो डेटा हमने आपके सामने रखा है, उसमें साल 2021 में देखिए कि किस तरीके से पर्यटकों की संख्या 2,91,000 तक पहुंच गई, 2022 में 2,41,000 और 2023 में 1,94,000 लोग 13 दिसंबर तक अभी तक मालदीव में विजिट कर चुके हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही जाते हैं, इसलिए टूरिज्म के लिहाज से भारत मालदीव के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बड़ी खबरें ये सामने आ चुकी हैं कि बाकायदा फ्लाइट्स और होटल बुकिंग भी कैंसिल हो रही हैं और भारतीय सख्ती से मुश्किल में मालदीव को लेकर खबर यह आई कि भारतीय मदद पर असर पड़ सकता है।